अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, दो न्यूमेरिकल हैं आपके, एग्जांपल नंबर 2.5 और 2.6। प्रीवियसली मैंने इनको डिस्कस किया था, तो जब मैं नोट्स बना रहा था आपके, तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि उसमें जो फार्मूला है ना, उसके अंदर कुछ चेंज करनी पड़ती है हमें ना। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने नहीं पढ़ाई थी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके बारे में बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट में भी एक जो है ना न्यूमेरिकल में कंफ्यूज हो गया था। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि उनको हम अगेन डिस्कस कर सकें उस टॉपिक को। तो टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि एग्जाम्पल 2.5 और एग्जाम्पल 2.6 है। सो बेसिकली क्या होता है बेटा, बेसिकली जो आपका फार्मूला है ना, वो इस तरह वर्क करता है कि ई ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब होता क्या है कि हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कैथोड और एनोड क्या होता है, और आपकी बुक में भी लिखा है कि हम उसको रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स करते हैं बेटा, लेकिन रिवर्स हम उसके स्मॉलर वैल्यू जो ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल उसको रिवर्स करते हैं। ये आपकी बुक में चीज़ें मेंशन हैं, लेकिन ये चीज़ ऐसे होती नहीं है। बेसिकली आपने ये याद रखना है कि जिसकी वैल्यू कम है, जो वैल्यू क्या है बेटा कम है, उस वैल्यू को हमने एनोड पे कंसिडर करना है। जो वैल्यू क्या है कम है, उसे हमने एनोड पे कंसिडर करना है। कम मतलब जो नेगेटिव में बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल -3 हो गया, उसको आप एनोड पे कंसिडर करेंगे, और जो बड़ी वैल्यू है उसे आप कैथोड पे कंसिडर करेंगे। ये सिंपल सी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती थी कि जब हम एनोड के लिए इक्वेशन लिखते थे, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाते वक्त पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लिया करता था। वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। मतलब हमारे पास अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स से जिंक 2 पॉजिटिव है, अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है बेटा वो क्या है 0.76 है माइनस, तो अगर मैं इसको अपोजिट करूँगा तो ये हम इसको प्लस 0.76 करेंगे। ये तो ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम यहाँ पुट करते हैं, यहाँ हम एनोड पे जो पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पुट नहीं करते। इसी वजह से जो एग्जांपल 2.6 में मैंने कहा था एक मिस्टेक है, बेसिकली वो इसलिए आ रही थी क्योंकि वो फार्मूले के अंदर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पुट कर रहे थे, और वही कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी। तो बेसिकली हमने जो फार्मूले में पुट करना है ना, वो कैथोड हो या एनोड, वैल्यू कैथोड की हो या एनोड की हो, दोनों में हमने रिडक्शन पोटेंशियल ही पुट करना है। दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल ही हमने पुट करना है। इसमें हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पुट नहीं करना। इसका मतलब जब एनोड की वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें वो रिडक्शन पोटेंशियल ही पुट होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पुट नहीं होता। ठीक है, तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अगर जो वैल्यू गिवन दी हुई होंगी ना, उनको डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो अब बेटा क्या है, अब हम एग्जांपल नंबर 2.5 को डिटेल से देख लेते हैं, और फिर एग्जांपल नंबर 2.6 को डिटेल से देख लेते हैं। बेसिकली मैं नोट्स बना रहा था ना, ये एग्जांपल मैंने ऐड की, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम है, तो देन हम फिर इसी की तरफ आ गए। तो इसमें क्या है बेटा कि आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का क्या है, जिंक का बेटा रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76, कॉपर का आपके पास होता है 0.34 प्लस 0.34। सो इसको वो आपसे पूछ कर रहा है कि कैलकुलेट ई सेल ऑफ जिंक एंड कॉपर सेल राइट सेल इक्वेशन। पहले हम कैलकुलेट करते हैं जी ई सेल, तो ये क्या हो जाएगा कि ई नॉट ऑफ कैथोड
माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। इनमें कम वैल्यू कौन सी है? कम वैल्यू है ये वाली, तो ये कम वैल्यू है तो ये ई एनोड आ जाएगी, और ये जो ज़्यादा वैल्यू ये कैथोड आ जाएगी। तो इसको पुट करें बेटा, प्लस 0.37 माइनस इंटू माइनस 0.76, तो अल्टीमेटली 0.34 प्लस 0.76, तो अल्टीमेटली आपके पास 1 प्लस 1.10 वोल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ई नॉट सेल जो है वो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सेकंड उसने आपसे क्या कहा है कि राइट सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन कौन से होते हैं बेटा? सेल रिएक्शन आपके पास दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और एक आपके पास होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ में बेटा आप क्या कर रहे हो कि जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन लिख रहे हो, ये आपके पास क्या है? ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। और इधर अगर आपने इसका पोटेंशियल लिखना है तो वो आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या आ जाएगा? 0.76 आ जाएगा। सिमिलरली कॉपर 2 पॉजिटिव है, अगर आप इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो वो कॉपर में चला जाएगा, और इसका क्या है बेटा आपके पास? ई नॉट ऑफ कॉपर जो है वो क्या हो जाएगा? प्लस 0.34। और जब आप इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा? जिंक प्लस कॉपर प्लस जिंक। अच्छा, अब अगर आप इसको चेंज कर लें, अगर आप क्या करें बेटा, अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लें तो उस केस में अगर आपने चेंज करके ऐड करना है फिर नेगेटिव नहीं करना आपने। ठीक है, अगर आपने चेंज करके ऐड करना है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ई नॉट ऑफ सेल जो है, अगर आपने चेंज करना है, अगर आपने कहा कि नहीं सर आपने जो है ना वो जिस तरह करवाया हमने वैसे ही करना है, तो फिर बेटा यहाँ पे आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है, याद है एक दफ़ा पॉजिटिव हमने लगाया हुआ था, तो वो उस तरह से आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड पोर्शन क्या है जी? प्रोडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इलेक्ट्रोड से कैथोड की तरफ होगी, एनोड से कैथोड की तरफ होती है, तो जिंक टू कॉपर होगी। इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो कॉपर होगी। ठीक हो गया जी, अब ये कन्फ्यूजन जो है ना हमारी मुकम्मल तौर पे क्लियर हो गई है। अब बेटा सेकंड 2.6 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन आर। अब आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, ई नॉट सेल आपने फाइंड करनी है, ई नॉट सेल बेटा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको बुक से ये सारी एग्जांपल भी सही तरीके से समझ आ जाएगी, और एग्जांपल ठीक है आपकी बुक में। ठीक है, ई नॉट ऑफ कैथोड और ई नॉट ऑफ एनोड, तो वैल्यू क्या है बेटा? वैल्यू माइनस 0.25 माइनस इंटू माइनस 2.38। अच्छा, माइनस 2.38 बेटा क्या है? माइनस 2.38 वैल्यू बड़ी लग रही है, लेकिन माइनस होने की वजह से ये क्या है कि कम वैल्यू है, इसलिए हमने एनोड के ऊपर कंसिडर किया है। तो माइनस 0.25 प्लस 2.38, अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? 2.13 वोल्ट आ जाएगा। तो ई सेल क्या आएगा? ई नॉट ऑफ सेल आपके पास प्लस 2.3 वोल्ट आ जाएगा। अब ई नॉट ऑफ सेल क्या है? पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे एनोड से कैथोड की तरफ, तो मैग्नीशियम से निकल की तरफ जो है ना वो क्या होंगे? मैग्नीशियम से निकल की तरफ जो है ना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और बाकी अगर इक्वेशंस आपने लिखनी है बेटा, तो इक्वेशन आप लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है ना वो कन्वर्ट होता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन में, और निकल जो है निकल में कन्वर्ट होता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके, और ओवरऑल जो है वो क्या होता है? मैग्नीशियम सॉलिड और निकल एक्वस प्लस 2 में से कन्वर्ट होके
मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एक्वस और निकल जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ठीक हो गया जी। तो ये आपकी क्लियर हो गए। अब इसके बाद बेटा कंसेप्ट असेसमेंट 2.6 भी अभी हम कर ही लेते हैं, अब आए हुए हैं इधर। तो कंसेप्ट असेसमेंट 2.6 में वो क्या कहता है, कॉपर फ्लोरीन का आपको उसने सेल दिया हुआ है। तो कॉपर फ्लोरीन का, कॉपर का जो है ना वो बेटा क्या है, पोटेंशियल कॉपर का प्लस 0.34 वोल्ट है, और F2 का क्या है बेटा प्लस 2.87 है। तो ये वैल्यू कम है, तो ये हम एनोड के तौर पे हम कंसिडर करेंगे। तो ई ऑफ सेल क्या हो जाएगा 2.87 माइनस प्लस 0.34, तो 2.87 माइनस 0.34, तो ये बेटा आ जाएगा 2.53 आ जाएगा। ठीक है, ई ऑफ सेल। तो अब कैथोड की तरफ जाएगा, तो एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा, तो कॉपर से जो है ना वो F2 की तरफ जो है ना वो रिएक्शन जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा वो आपको बुक में भी लिखा हुआ है कि कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस F2 गिव्स क्या होगा बेटा 2F नेगेटिव प्लस क्या होगा कॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे जी आपके क्वेश्चंस, और बाकी 2.7 आई गेस हमने कल कर लिया था डिस्कस। 2.7 में कोई ख़ास बात नहीं है। आयरन और टिन के आपके जो एग्जांपल दी हुई है वो इजीली आप जो है ना वो कर सकते हैं। नॉन-स्टिक फ्यूजन बेटा नहीं है सिलेबस में, इसलिए मैंने उसकी वीडियो डिलीट कर दी थी। कोई केमिकल रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है उसको अगर हमने देखना हो बेटा, तो अगर वैल्यू पॉजिटिव आए, अगर सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या है बेटा पॉजिटिव, तो रिएक्शन खुद ब खुद होगा और वो फिजिबल भी होगा। फिजिबल का मतलब कि वो रिएक्शन खुद ब खुद होगा, पॉसिबल होगा। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो फिर सेल पॉसिबल नहीं है। आपको खुद अच्छा, माइनस का मतलब क्या है कि आपको खुद एनर्जी देना पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगी उस सेल को कैरी आउट करने के लिए। आपसे पूछ रहा है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन आप बताएं SN प्लस Fe 2 पॉजिटिव, SN 2 पॉजिटिव और Fe में जब कन्वर्ट हुआ है, तो अब इसमें क्या है कि आप इसमें देखें कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है बेटा। और अब ये जब आपके पास इस तरह की इक्वेशन दी होती है ना, फिर आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ऑक्सीडेशन कौन सी है और रिडक्शन कौन सी है। इसमें ये वाला खाता नहीं करना, जो लेस वाला है वो वाला हम यूज़ कर लें, क्योंकि इसमें आपको अगर वैल्यूज वो सीक्वेंस याद है अच्छी बात है, नहीं तो आपको इक्वेशन दी हुई है यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ अलग कर लिया बेटा, और आपने जब इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास आया 0.30। इसका मतलब है कि ये सेल नेगेटिव है और रिएक्शन जो है फिजिबल नहीं है। सिमिलर एग्जांपल बेटा आपके पास है कि यूजिंग EMF डाटा और आर्ग्यू विद द फॉलोइंग कि मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर सकता है इसको या नहीं कर सकता। ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, आयोडीन डिस्प्लेस क्लोरीन कर सकता है या नहीं कर सकता। ये बेस्ड ऑन बेटा आपने डाटा बताना है, और नीचे जो है ना वो मैग्नीज और एल्यूमिनियम का आपके पास रिएक्शन है, उसकी फिजिबिलिटी